हेलो फ्रेंड्स। एग्जाम प्रेप 24 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम सीडीपी सेक्शन में कुछ प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक व उनका शिक्षा क्षेत्र में क्या योगदान रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लार्क हल के बारे में, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। हल के द्वारा रचित कुछ पुस्तकें देखते हैं। जैसे पहला इन्होंने पुस्तक लिखा है आ थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। इस पुस्तक के आधार पर हल ने मानवीय व्यवहार को जैविकीय सिद्ध किया है। दूसरा है इनका बुक अ मैथमेटिक डिडक्टिव थ्योरी ऑफ रोल लर्निंग। हल ने पुनर्बलन सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। हल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विधियां से देखते हैं। हल की सीखने की विधि को परिकल्पित या निगमनात्मक विधि कहा जाता है। या इसे तार्किक निगमनात्मक विधि भी कहते हैं। दूसरा है इन्होंने प्रणालीबद्ध व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जो कि थॉर्नडाइक के प्रभाव का नियम और पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन का मिश्रण है। इन्होंने SOR उद्दीपन प्राणी अनुक्रिया का सूत्र प्रस्तुत किया था। हल के सिद्धांत का स्वरूप आत्मसंशोधन सेल्फ करेक्टिंग है। हल ने कभी कभी ये पूछ लेता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया था, तो हल ने चूहों पर अपना प्रयोग किया था। अगले मनोवैज्ञानिक हैं हरमन रोरसा, जो कि स्विट्जरलैंड से थे। इन्होंने स्याही के धब्बों वाले परीक्षण प्रक्षेपण विधि का निर्माण सन 1921 में किया। रोरसा का प्रक्षेपी परीक्षण अचेतन प्रयोजन के मापन हेतु अभिकल्पित है। यह भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं कुर्बकोफ्का। ये गेस्टाल्टवादी थे, आपको मालूम होगा। ये जर्मनी से थे। सन 1912 में जर्मनी में वर्दीमर व कोहलर के साथ मिलकर गेस्टाल्ट मत का प्रतिपादन किया। गेस्टाल्ट शब्द जर्मन भाषा का है, जिसका अर्थ है समग्र आकृति। इस सिद्धांत के अंतर्गत सुल्तान नामक वनमानुष या चिंपैंजी पर प्रयोग किए गए हैं। अक्सर भी पूछा जाता है कि इन्होंने अपना प्रयोग किस पर किया गया था, तो सुल्तान नाम को आपको याद रखना होगा। इनके द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई। पहला पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और दूसरा है द ग्रोथ ऑफ द माइंड। आप इनका चित्र देख सकते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक साहब हैं लेविस टर्मन, जो कि अमेरिका से थे। टर्मन ने क्या दिया? बुद्धि लब्धि के संबंध में सबसे पहले टर्मन ने विचार किया। उन्होंने बुद्धि लब्धि के संबंध में यह सूत्र प्राप्त किया, आपको मालूम होगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, या IQ इक्वल टू MA/CA × 100। MA मेंटल एज एंड CA क्रोनोलॉजिकल एज। टर्मन ने स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण का निर्माण किया। यह भी काफी इनकी प्रेरक। इसके अंतर्गत भूख, प्यास, निद्रा, काम आदि इन्हें प्राथमिक प्रेरक कहते हैं। ये हमारे जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हैं। दूसरा होता है अर्जित प्रेरक। ये अर्जित किए जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत रुचि। जैसे एक बच्चा है तो उसकी रुचि क्या है? किसी बच्चे की रुचि कहानी पढ़ने में होती है, तो किसी का खेलने में या अन्य कार्यों में। आदत की व्यवस्था, जीवन का लक्ष्य, सामूहिकता की भावना।
ये आर्य प्रेरक हैं। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है विलियम मैकडूगल, जो कि ब्रिटेन से रहे हैं। इनको मन, ऊर्जा, मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। मैकडूगल का महत्वपूर्ण योगदान मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत रहा है। इन्होंने बताया कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के लिए अलग अलग एक संवेग होता है। विलियम ने आत्मसम्मान को विशेष महत्व दिया। उन्होंने बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया है। वे प्रेरकीय प्रयोजनवादी संप्रदाय के जन्मदाता थे। मैकडूगल ने मानसिक रोगियों के उपचार में सक्रिय योगदान दिया। मैकडूगल ने 1908 में 14 मूल प्रवृत्तियों को प्रतिपादित किया। यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि कितनी मूल प्रवृत्तियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है, तो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। उनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, उसे देख लेते हैं। पहला पुस्तक है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी और दूसरा आउटलाइन ऑफ एबनॉर्मल। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है जॉन ड्यूबी। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, ये भी यूएसए से हैं। इन्होंने जनतंत्रीय शिक्षा के सबसे बड़े व्याख्याता करके सीखने के सिद्धांत के पक्षधर थे। इन्हें प्रयोजनवाद का जनक कहा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं, पहला पुस्तक है साइकोलॉजी, दूसरा पुस्तक है लोकतंत्र व शिक्षा और तीसरा पुस्तक है द रिफ्लेक्स आर कॉन्सेप्ट इन साइकोलॉजी। 1896 में ड्यूबी ने इस लघु शोध पत्र के द्वारा प्रकारवाद की स्थापना की। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जीएस हॉल, ये भी अमेरिका से हैं। जीएस हॉल ने 1892 में अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए की स्थापना की। 1893 में पेडागोगिकल सेमिनरी की स्थापना की। डॉक्टर स्टैनली हॉल ने किशोर बालकों का जैसा अध्ययन किया है वैसा संसार में दूसरी जगह नहीं हुआ है। उन्होंने किशोर अवस्था का जनक माना जाता है। इतिहासकारों ने हॉल को एक संकर मनोवैज्ञानिक हाइब्रिड साइकोलॉजिस्ट कहा है, क्योंकि इसमें विलियम जेम्स तथा विलियम वुंट दोनों के प्रभावों का अनोखा संगम देखने को मिलता है। आप इनका चित्र भी देख सकते हैं। ये हैं जीएस हॉल साहब। इनकी दो पुस्तकें हैं, देख लेते हैं। पहला पुस्तक है एडोलेसेंस। उनकी यह पुस्तक बाल मनोवैज्ञानिक के लिए महत्व की देन है। दूसरा है सेंसस। अगले मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, काफी फेमस मनोवैज्ञानिक हैं, आपको मालूम होगा। इनको मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का जाना जाता है। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय की स्थापना की। फ्रायड ने बताया कि मानव व्यवहार की मूल प्रेरणा काम है। काम या लिबिडो शक्तियों का वह भंडार है जो सदैव सुखों की खोज करता है। एक सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व 3 कारक ईगो तथा सुपर ईगो से बनता है। फ्रायड ने जोसेफ ब्रूयर के साथ 1895 में स्टडीज इन हिस्टीरिया शोध पत्र प्रकाशित किया। नैदानिक मनोविज्ञान का आधार तैयार किया। मनोगतिक उपागम के प्रतिपादक तथा इनकी पुस्तक है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम। आपको मालूम होगा इन्होंने मन को चेतन, अचेतन, अर्धचेतन 3 भागों में डिवाइड किया है।
आगे देखते हैं, विलियम हेनरी किलपैट्रिक। आपको मालूम होगा जॉन ड्यूवी के ये शिष्य रहे हैं। विलियम हेनरी ये भी यूएसए से रहे हैं। हेनरी किलपैट्रिक योजना विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रोजेक्ट प्रणाली को जन्म दिया। किलपैट्रिक ने करके सीखने, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार शिक्षा में अनुभवों द्वारा सीखने की प्रधानता दी जानी चाहिए। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक हैं रॉबर्ट सेशंस वुडवर्थ। इनका समय रहा है 1869 से 1962 ईस्वी। इन्होंने गत्यात्मक मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया। इनकी पुस्तकें हैं एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, दूसरी पुस्तक है साइकोलॉजी अ स्टडी ऑफ मेंटल लाइफ। इनका भी मनोविज्ञान के क्षेत्र में काफी योगदान रहा है। इनसे काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। पावलोव को तो सभी लोग जानते हैं। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। तो ये रूसी शरीर शास्त्री थे। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग कर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी प्रतिपादित किया। इन्होंने 1904 ईस्वी में अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया। इसे उन्होंने प्रयोगात्मक स्नायु विकृति का नाम दिया है। उद्दीपक सामान्यीकरण का प्रत्यय भी इन्होंने दिया। अगले मनोवैज्ञानिक हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि पेंटनविल लंदन से हैं। मिल ने साहचर्य का सिद्धांत दिया है। मनोरसायन सिद्धांत तथा प्रत्यक्षण सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनकी पुस्तकें हैं लॉजिक। इस पुस्तक में इन्होंने मनोविज्ञान से संबंधित विचार संग्रहित हैं। दूसरी पुस्तक है इनका एनालिसिस ऑफ ह्यूमन माइंड। इनका चित्र आप देख सकते हैं। अगले मनोवैज्ञानिक हैं बी ऑफ स्किनर। ये भी काफी फेमस हैं। आपको जहां भी सीडीबी का पेपर हो रहा है उसमें लगभग स्किनर, पियाजे, वाइगोस्की, ये सब, पावलोव, ये सब काफ़ी इम्पॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान को शिक्षा निर्माण की आधारशिला माना है। स्किनर ने चूहे व कबूतर पर प्रयोग कर 1938 में क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। स्किनर ने बेबी टेंडर नामक एक विशेष बक्सा का निर्माण कर उसमें अपनी पुत्री को बिठाकर शिशुओं पर प्रयोग किया। शाब्दिक व्यवहारवाद पर बल दिया। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के जनक ये माने जाते हैं। कट्टरपंथी व्यवहारवाद पर इन्होंने बल दिया है। इनकी पुस्तकें हैं द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा पुस्तक है शेड्यूल ऑफ रीएनफोर्समेंट, तीसरा है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, और चौथा पुस्तक है इनका द वर्बल बिहेवियर। इनको आप देख सकते हैं स्किनर साहब को। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड बिने। सर्वप्रथम 1905 में बुद्धि परीक्षण को जन्म दिया। बिने तथा साइमन ने मनोविज्ञान साहित्य में मानसिक आयु शब्द का पहली बार प्रयोग किया। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं फ्रोबेल, ये जर्मनी से हैं। इन्होंने, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता के रूप में ये जाने जाते हैं। हर्बर्ट और
फ्राबेल ने शिक्षा को मनोविज्ञान सिद्धांतों पर आधारित करने का उपागम का विकास किया। इन्होंने खेल द्वारा शिक्षा एवं स्वतः क्रिया द्वारा शिक्षा के सिद्धांत पर बल दिया। इनका आप चित्र देख सकते हैं। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं जैकब एल मोरेनो, जो कि रोमानिया से हैं। इन्होंने समाज मिति विधि मेथड ऑफ सोशियोमेट्री को जन्म दिया। इन्होंने सोशियोमेट्री नामक पत्रिका का संचालन भी किया था। मोरेनो ने इस पद्धति का विकास मनोवैज्ञानिक की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए तैयार किया। इस पद्धति में संख्यात्मक तथा आदर्शात्मक अध्ययनों को एक साथ मिला दिया गया है। अगले मनोवैज्ञानिक हैं पेस्टोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट है। पेस्टोलॉजी स्विट्जरलैंड से रहे हैं। शिक्षा में आश्वांग थियरी के प्रणेता इनको जाना जाता है। पेस्टोलॉजी शिक्षा को व्यवहारिक बनाना चाहते थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद को प्रमुखता दी है। पेस्टोलॉजी ने अभ्यास विधि में रुचि दिखाई। अगले मनोवैज्ञानिक हैं सुकरात। इन्होंने अपने संबंध में कहा था कि मुझे एक ही बात का ठीक ठीक ज्ञान है और वह है मैं कुछ नहीं जानता। सुकरात की पद्धति में संशयवाद की प्रारंभिक झलक मिलती है। ज्ञान सद्गुण है। सुकरात का प्रमुख नैतिक सिद्धांत माना जाता है। सुकरात ने कहा प्रत्येक मनुष्य को सुख और आनंद की खोज बाह्य जगत में नहीं अपितु अपने भीतर ही करनी चाहिए। कभी कभी स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछ लेता है। सुकरात की प्रश्नोत्तर विधि यह सुकरात की सबसे बड़ी विशेषता थी। इन्हें निम्न नामों से जानी जाती है। पहला सुकरात व्यंग, दूसरा संभाषणात्मक कन्वर्सेशनल, तीसरा द्वंद्व ज्ञानात्मक डायलेक्टिकल, चौथा पराकल्पना विधि और पांचवा है तर्क विधि। नेक्स्ट मनोवैज्ञानिक है प्लेटो। सुकरात के प्रमुख शिष्य तथा अनुयायी थे। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो जी। इनका जन्म एथेंस में हुआ था, ग्रीक एथेंस, आपको मालूम होगा। प्लेटो ने अपने ग्रंथ प्राय संवाद या संभाषण शैली में लिखे हैं। इस प्रविधि को द्वंद्व पद्धति या चिंतन पद्धति कहते हैं। द्वंद्व मूलक चिंतन पद्धति का प्रथम प्रवर्तक सुकरात था, न कि प्लेटो, किंतु एक व्यवस्थित चिंतन प्रणाली के रूप में बहुविधि आयाम प्लेटो के ही दर्शन में मिले। आप प्लेटो का चित्र भी देख सकते हैं। प्लेटो उद्भव सिद्धांत के प्रतिपादक थे। रिपब्लिक, आप जानते हैं जैसे हमारा देश एक रिपब्लिक कंट्री है, गणतंत्रात्मक देश है, तो प्लेटो का प्रमुख ग्रंथ रहा है। इन्होंने पुस्तक लिखा है, पहला पुस्तक रिपब्लिक, जिसमें ही इन्होंने इस प्रकार के व्यवस्था का उल्लेख किया है। इसमें उन्होंने राजनैतिक तथा दार्शनिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। फिलेबस इनका एक ग्रंथ है। प्रत्ययों आइडियाज का सिद्धांत प्लेटो यह मानते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है। प्लेटो ने 4 सद्गुणों को नैतिक आचरण का आधार माना है। कौन कौन? पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा संयम और चौथा न्याय। प्लेटो ने अपने नैतिक सिद्धांत पूर्णतावाद के माध्यम से मनुष्य के लिए संतुलित जीवन का आदर्श प्रतिपादित किया, जिसमें भावना और बुद्धि दोनों को समुचित महत्व दिया गया है। इनके अनुसार मनुष्य का सर्वोच्च निश्रेयस शुभ गुण है।
अगले मनोवैज्ञानिक हैं लुई ब्रेल, फ्रांस। इन्होंने, आपको मालूम होगा, ब्रेल लिपि, जो कि हमारे दिव्यांग जो होते हैं उनको उनकी शिक्षा में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो इन्होंने अंधों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ब्रेल लिपि किसके द्वारा दी गया, तो लुईस ब्रेल, जो कि फ्रांस से थे। अगले मनोवैज्ञानिक हैं अरस्तु। इनका जन्म मेसेडोनिया में हुआ था। जिस तरह सुकरात पश्चिम में व्यवस्थित दार्शनिक मीमांसा का प्रवर्तक था, उसी तरह अरस्तु वहाँ विज्ञान के सिद्धांत का प्रवर्तक था। कथन है, ऐसा व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता या जिसके लिए समाज में रहना आवश्यक नहीं है क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त है, या तो पशु है या देवता। अरस्तु ने निफोमेफियन एथिक्स ग्रंथ की रचना की। कारणतः का सिद्धांत अरस्तु की देन है। आनंद ही अंतिम शुभ है। सद्गुणी व्यक्ति का प्रत्येक कर्म बुद्धि पर ही आधारित होता है। अरस्तु ने 3 मुख्य नैतिक सद्गुणों का अस्तित्व माना है। पहला संयम, दूसरा साहस और तीसरा न्याय। मध्य मार्ग का सिद्धांत, यह मनुष्य के लिए संतुलित जीवन के मार्ग की ओर संकेत करता है। इनका चित्र दे सकते हैं अरस्तु साहब का। चलिए अगले मनोवैज्ञानिक हैं विलियम मैक्समिलियन वुंट। इनकी उपलब्धियां क्या रही हैं? संरचनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक विलियम वुंट माने जाते हैं। सन 1879 में लिप्जिग विश्वविद्यालय में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। इसके बाद मनोविज्ञान को अध्ययन की एक स्वतंत्र विधा माना जाने लगा। तो मनोविज्ञान में इनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है। वुंट ने मनोविज्ञान को विज्ञान माना और उन्होंने ही सबसे पहले स्वयं को मनोवैज्ञानिक कहा। चौथा, प्रायोगिक व आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी इन्हें कहा जाता है। इनकी पुस्तकें हैं, पहला पुस्तक है कंट्रीब्यूशंस टू द थ्योरी ऑफ सेंसरी परसेप्शन, दूसरा पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी और तीसरा पुस्तक है एलिमेंट्स ऑफ फॉक साइकोलॉजी। हमारे अगले मनोवैज्ञानिक हैं जॉन लॉक, जो कि इंग्लैंड से हैं। इनको साहचक्रवादी या इंद्रियानुभववाद एप्रिसिज्म के संस्थापक से जाना जाता है। इनकी पुस्तकें हैं एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, दूसरी पुस्तक है ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट एंड थर्ड पुस्तक है थॉट्स ऑन एजुकेशन। लॉक के विचार इस ग्रंथ में संग्रहित हैं। लॉक ने इंद्रियानुभववाद की प्रतिष्ठा की। लॉक के अनुसार मन, यह स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, लॉक के अनुसार मन कोरी पट्टी, धुली स्लेट, अंध कोठरी, सफेद कागज के समान है, मतलब ब्लैंक है। लॉक बाह्य न्यायवादी हैं, प्रत्यय प्रतिनिधित्ववाद या विज्ञान प्रतिबिंबवाद के जन्मदाता हैं। अनुभव ही ज्ञान का स्रोत है। इन्होंने बताया कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो मस्तिष्क होता है वो एकदम कोरी पट्टी, धुली स्लेट, मतलब एक ब्लैंक होता है। उसके बाद में वो अपने अनुभव से जो कुछ अर्जन करता है, सीखता है, तो उसको उन्होंने महत्व दिया है। समस्त ज्ञान अनुभव द्वारा ही प्राप्त होता है। लॉक की कड़ी का परिकल्पना